हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस कैसे की जाती है? ये पैसिव वॉइस ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्लास 9 से लेकर 12th तक चलती है, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो भी आपको पैसिव वॉइस करने को दी जाती है। तो आइए आज की वीडियो में बात करूँगा किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें, और एक्टिव कितने टेंस की होती है और पैसिव कितने टेंस की बनाई जाती है, इसकी जानकारी हमें पहले होनी चाहिए। तो जिसमें जो हमारा पहला टेंस आता है जिसकी हम पैसिव बनाते हैं, वो पहला उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब के यूज में यूज़ करते हैं। मतलब पैसिव बनाने के लिए, अच्छा ट्रांसलेशन में नहीं करेंगे, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब में काम आएगी। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जिनको पैसिव वॉइस नहीं आती है, ये वीडियो देखने के बाद उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वो पैसिव वॉइस किसी भी टेंस की आसानी से, यानी जिसकी बनती है उसकी आसानी से बना लेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले एक्टिव मैं दिया हूँ आई राइट अ लेटर, जिसकी हिंदी यह होती है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। आइए बात करता हूँ कि सबसे पहले जब हम पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो पहले हम क्या चीज़ उठाते हैं। तो किसी भी एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले जो रूल होता है वो ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट है क्या, ये भी मैं आपको बता दूँ। ऑब्जेक्ट वह होता है, ठीक है, जो क्या का प्रश्न करने पर उत्तर में मिलता है या किसको का प्रश्न करने पर। जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आपसे ये क्वेश्चन ये करूँगा, मैं क्या लिखता हूँ, तो आप यही बोलोगे ना, ए लेटर, आप एक पत्र लिखते हैं, ए लेटर, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम ए लेटर को यहाँ लिख दे रहे हैं, ए लेटर हमने लिख दिया, ठीक। लेटर को हमने लिखा, लेटर लिखने के बाद अब ये एलेटर सिंगुलर नंबर है। आप यहाँ देख सकते हैं मैं रूल लिखा हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऐसा चलना है। तो अलेटर जो है सिंगुलर में है तो इसलिए यहाँ इज लगा दीजिए आप। अब राइट, अब यहाँ पर पैसिव वॉइस, कोई भी पैसिव वॉइस हो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, ठीक है। तो यहाँ हमने कर दिया रिटेन, ठीक। तो ए लेटर इज रिटेन, इतना आपको समझ में आया कि नहीं। ये इंडिफिनिट का है इसलिए इज लगा रहे हैं। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर इसकी वीडियोज और भी बन चुकी हैं गोल्डन फ्यूचर 07 मिनट की, उससे आप देखकर वॉच करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे आप एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ए लेटर इज रिटन ऐसा क्यों हुआ। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, इज, उसके बाद सिंगुलर नंबर था, इज लगा लिया, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो गया। अब आई जब उधर जाएगा, भाई कोई भी सब्जेक्ट जब उधर बनता है, नहीं ऑब्जेक्ट बनता है, तो उससे पहले हम बाई लगाते हैं, ये पैसिव का रूल है। और आई जो है जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। जैसे इसकी हिंदी ये हुई, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो इसकी पैसिव की हिंदी ये हुई कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ठीक। अब आप तो समझ गए होंगे कि कैसे पैसिव वॉइस सर ने बनाया है, ठीक है। चलिए हम दूसरे एक्टिव की बात करते हैं जो हमने दिया आपके लिए। दूसरी ये है कि यू डू नॉट हेट द पुअर, तुम गरीबों से घृणा नहीं करते या नफरत नहीं करते। तो द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हो। अब द पुअर जो है, ये द पुअर माने, देखिए आपको लग रहा होगा यस नहीं लगा है तो ये सिंगुलर है, नहीं ऐसा नहीं है, द लगने से भी प्लूरल हो जाता है। जैसे द पुअर का मतलब गरीब लोग, बहुत सारे गरीब लोग इसी में आ गए, इसलिए हम इज नहीं बल्कि आर लगा देंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं। और निगेटिव है, नाट है, तो नाट लगा दीजिए आप। फिर हेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेटेड, तो हमने हेटेड कर दिया। अब उसके बाद यू हमारा सब्जेक्ट था, जब ऑब्जेक्ट तरफ जाएगा तो बाई यू, यू का यू ही होता है, तो हमने बाई यू कर दिया, ठीक। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए चलते हैं अब तीसरे एक्टिव की तरफ। तीसरी एक्टिव हमने दिया है, डू यू कंप्लीट द वर्क, क्या आप काम पूरा करते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो इंट्रोगेटिव में जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू से पहले डू हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो पैसिव में हम इज आर एम, तो द वर्क हमारा सिंगुलर में ही होता है, इसलिए हम इज पहले लगा देंगे, इज द वर्क,
ठीक, इज़ द वर्क हमने कर दिया। अब उसके बाद कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया। फिर उसके बाद बाय यू है तो यू ही कर दीजिए आप, बाय यू। ठीक, फिर उसके बाद चौथी एक्टिव हमारी ये है कि वाई डू आई रीड हिंदी। ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाली है, तो वाई अगर है हु को छोड़ाकर भाई सभी जो है क्वेश्चन वर्ड नीचे उतर आएंगे। वाई हमने लिख दिया। अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए वाई के बाद हमको इज लगाना पड़ेगा। वाई इज हिंदी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लेंगे तो वाई इज हिंदी हो जाएगा। रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड। फिर बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी, बाई मी, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। फिर उसके बाद पांचवी एक्टिव है हमारी, हाउ डज ही कंप्लीट हिज वर्क। तो हाउ, ये हु नहीं है, अच्छा हाउ है। हु आएगा तो बाई हु में बदला जाएगा, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। हाउ के बाद उसके बाद इज लगा दीजिए, हाउ इज। फिर उसके बाद हिज वर्क, हमने इज क्यों लगाया है, हिज वर्क सिंगुलर में है। अगर वर्क में एस लग जाता तो प्लूरल हो जाता तो आर लगा देते। ठीक, फिर कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। फिर बाई ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो दोस्तों ये रही आज की हमारे टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, जिसको कभी नहीं आई उसको इस वीडियो में देखने के बाद आने लगेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गिवन बाय ओएस सर।